गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हमें एक सेवा का और मौका दिया है गुरुपा ने। तो संगत जी, गुरुपा ने कहा कि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करो पूरे 9 दिन, ताकि सभी संगत के बीच में शेयर करो और ताकि सभी संगत का कल्याण, उसके माँ दुर्गा की सभी संगत को ब्लेसिंग मिल सके। तो आइए देवी कवच से माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुरू। शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी प्यारी सेवा देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। देवी कवच। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्म ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अग्न्यासो मात्रो बीजम दिगंबन देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रतीर्थे सप्तशती पाठांग तवेन जपे विनियोग। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा कि पितामह है, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, वो अब तक अपने आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम सकंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और 8वां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराई भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृष पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त, नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम साग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम मान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराहिता, नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी, रक्षा करें। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उदोतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरे भोहों का संरक्षण करे। भोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में सांखिनी और कानों में दवारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती साकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृतकला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की गांठ की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गरिवा में और धनुर्धारी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील गरीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़ंगनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुष्ठी पेट में
रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों सतनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारिणी उदर की रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहभाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामना को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों गठियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और दुह केसनी देवी केसों की रक्षा करे। रोमा वालियों के छिद्रों में कोबारी और तवचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेदक की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्टेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मदानी में देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण अपान वयान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराई आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरव पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपता तथा मार्ग के अक्षेम की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य में कवच के भी कहीं भी एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम दतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा आईफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने भी अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सूर्य के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र और संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल से हम अध्याय शुरू करेंगे दुर्गा सप्तशती के। तो आज देवी का कवच किया है, माँ दुर्गा देवी कवच किया, तो इस कवच को पूरे ध्यान से संगत जी सुनना है आपको। और कल से आपको अध्याय मिलेंगे। 9 दिन में हम पूरे 9 के सारे अध्याय आपको तो देवी दुर्गा सप्तशती के
आपके सामने होंगे। गुरुजी ने सेवा दी है, बहुत अच्छी सेवा दी है। आप भी इस सेवा का लाभ उठाएं, माँ दुर्गा को प्रसन्न करें और अपने घर में तरक्की के रास्ते खुलवाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी।